इस पर जो है बंद गोभी जो हमने काटी थी वो भी डाल देंगे। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ना मायोनीज़ में जो है हमने डाली थी वो आपने अलग से रखनी है। जब आप सर्व करेंगे तो वो उसमें लगा के खा जाता है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर, चिकन चीज़ बर्गर कह लें आप, चिकन जिंगर बर्गर कह लें या चिकन पैटी बर्गर कह लें। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं बर्गर। हम ये 4 बर्गर बना रहे हैं आज और ज़ाहिर है घर वालों की फरमाइश बना रहे हैं, तो सोचा आपके साथ भी हम शेयर करें अपनी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट पीस हमने ले लिया था और उसको हमने इस तरह से स्लाइस काट लिए हैं। एक बर्गर के लिए हमें इस तरह का स्लाइस चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए मैदा थोड़ा सा, 4 हमने बन ले लिए थे। इमली सॉस हमें चाहिए। हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया था। हमें सॉसेस चाहिए सारे, जिसमें विनेगर है, चिली सॉस है और सोया सॉस है। बंद गोभी थोड़ी सी हमें चाहिए, इसको मैंने काट लिया है। मायोनीज़ चाहिए हमें। सलाद के पत्ते चाहिए। टमाटर इस तरह से स्लाइस में हमें चाहिए। प्याज हमें चाहिए। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप लोग को पसंद है प्याज तो आप लोग बर्गर पे ज़रूर डालें। अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिए। हमारे घर में पसंद है तो हम डाल रहे हैं। मलाई ले लिया है हमने, क्रीम, टमाटो केचप हमने ले लिया है, चीज़ स्लाइस ले ली है। हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और लहसुन का पेस्ट चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने मज़ेदार सी रेसिपी चिकन पैटी बर्गर। क्या करेंगे, मैदे में जो कॉर्नफ्लोर हमने 2 टेबलस्पून लिया था वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और लहसुन पाउडर डाल देंगे। अच्छा सा ये एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। काली मिर्च पाउडर हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसमें नमक डाल देंगे और लहसुन पाउडर हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर दें। ये आखिर में हमारे जब हम तलेंगे ना, चिकन को फ्राई करेंगे, इसमें काम आएगा, ठीक है। इसको बना के आप साइड पे रख लें। मज़े की हम मायो क्रीम बना लेंगे। मायो क्रीम बर्गर के लिए बहुत अच्छी और फेमस है। रेस्टोरेंट में अक्सर आप जब बर्गर की ऑर्डर करते हैं तो उसमें इस तरह का सॉस डाला जाता है या मायो सॉस। इसमें क्या करेंगे, मायोनीज़ ले लिया हमने और केचप ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। बहुत ही मज़े की ये सॉस बनती है। इसमें आप और चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने गार्लिक केचप लिया है तो इसमें फिर डालने की और ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम बना के साइड पे रख देते हैं। साइड में इसको बना के रख देंगे और ताकि बाद में हमारे काम आएगा, ठीक है। और बंद गोभी में हमने क्या किया, मायोनीज़ और क्रीम डालकर थोड़ा सा ये बना लिया है। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी शौक से खाते हैं। आप इसको ज़्यादा बना सकते हैं और इसको बर्गर में डाल के आप मज़े से खा सकते हैं। तो ये साइड पे मैंने रख देती हूँ। ये भी मैंने बनाया है। चिकन ले लेंगे। चिकन में हम डालेंगे सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस डाल देंगे हम। इसको जो है ना अपने 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए लाजमी रखना है। हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, ठीक है। नमक डाल देंगे, नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। मिर्ची भी आप अपने हिसाब से देखिएगा, बच्चे कितना शौक से खाते हैं। वैसे ये स्पाइसी अच्छा लगता है। चाट मसाला और हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन पीस के हम डाल रहे हैं, ठीक है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं लहसुन का, लेकिन ये इस तरह से हम डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए अगर आप इसको रख दें तो मज़े का जो है ना जायका इसमें आ जाएगा। और आगे क्या करना है वो भी फिर हम इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं अच्छे से मसाला लगा के, और फिर हम आपसे मिलते हैं।
अब हमने बन ले लिए हैं, 4 अदद मैंने आपको बताया था कि मैंने लिए हैं। कुछ लोग इसको जो है फ्राई करते हैं, ठीक है, ऑयल में या घी में। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसको इसी तरह से ही बना रही हूँ। इसमें जो है हमने जो मायो सॉस बनाया था ना, केचप और मेयोनीज़, जिसमें हमने नमक भी डाला था और लहसुन पाउडर भी डाला था, ठीक है। तो वो हम इसे अच्छे से लगा देंगे। बहुत मज़े का लगता है ये। इमली सॉस भी हम इसमें लेकिन ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी क्रीम भी हम लगाएंगे क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं क्रीम, चीज़, ये सब चीज़ें। तो हम जो है इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर हम क्रीम लगा देंगे। ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है। आप इसको थोड़ा सा रखिए भी इसे केचप से, और इस मायो सॉस से जो है ना बर्गर खाइएगा लगा के इस सॉस को। जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर हम क्रीम लगा रहे हैं। ये बच्चों की फरमाइश पे ही हम लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन ये मज़े का लगता है अगर आप लगाना चाहें तो। बहुत ही क्रीमी सा, चीज़ी सा जो है ये बर्गर घर पे रेडी करें। आप चाहें तो इसमें भी क्रीम में भी आप केचप, गार्लिक केचप डाल दें, या सिंपल जो केचप होता है वो डाल दें। अब जो है हमने जो मायो सॉस लगाया था, आप इसके ऊपर जो है हम लगा देते हैं सलाद के पत्ते। इससे बड़ा अच्छा सा लुक भी आता है, टेस्ट भी आता है। कुछ चीज़ खाएं, बच्चे ना खाएं, सलाद के पत्ते तो शौक से खा ही लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से आप इसको कर दें, और इसी के ऊपर ही आप चीज़ स्लाइस जो है वो रख लें। लास्ट में हम चिकन रखेंगे। अभी हम इस पर चीज़ स्लाइस रख देंगे। तो जी हमने इस पे जो है टमाटर के स्लाइस भी रख दिए हैं। अब हम इसमें प्याज रख देंगे। प्याज मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक, वरना आप स्किप कर दीजिए इसको, ठीक है। हमारे घर में बच्चे शौक से खाते हैं, उनकी फरमाइश पे हमने प्याज इसमें डाली है, आप भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही जो है हमारी चिकन रेडी होती है तो फिर हम उस पर ये रख देंगे चिकन। अब हम दोनों स्लाइस जिस पे हमने डलाई लगाई थी उस पर भी ये जो है इमली सॉस डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा, और दोनों स्लाइसेस पे हम कर देंगे, ठीक है। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। इमली सॉस के साथ मैंने केचप भी डाल दिया है, गार्लिक केचप, और इसको इसी तरह से मिक्स कर लें ताकि अच्छा सा जो है ये बन जाए। जिसमें मैंने क्रीम लगाई थी उस पर मैंने केचप और इमली सॉस लगाया है, इसका जायका भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसी तरह से लगाइएगा। और थोड़ा केचप जो है मैंने दूसरे जो स्लाइस है उस पर भी लगा दिया है, ये देखें आप, इस पर भी मैंने जो है केचप लगा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम चिकन रखेंगे और फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो हमने बनाया था मिक्सचर, जो कि जिसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला था, अब ये जो हमने आधे घंटे मैरिनेट करने के लिए रखी थी चिकन, उसको हम इसमें क्या करेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छे से इसमें जो है कॉर्नफ्लोर और ये मैदा लगना चाहिए, ठीक है। जितने भी पीसेस हैं उसको आप अच्छे से इसमें जो है बिल्कुल देखिए इस तरह से आपने प्रेस भी करना है साथ में, ताकि ये बिल्कुल जब हम फ्राई करें तो बहुत अच्छे से ये इसमें लगा हुआ हो, इसमें से छूटे। तो जितने भी पीसेस हैं वो आप डालते जाएं, और इसमें क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लोर आप ज़्यादा लेंगे तो ही ये अच्छे से इसमें लग जाएगा, अगर आपने कम लिया तो ज़्यादा वो मुश्किल हो जाएगा लगाना। बहुत ही मज़े की ये जो है चिकन का फ्लेवर आया है, जो चीज़ें हमने डाली आप इसी तरह से बनाइएगा, बहुत स्पाइसी और मज़े का इसका टेस्ट। अब वो जो मसाला हमारा बचा था हम उसी में ही इस स्लाइस को डालते जाएंगे, और फिर हम इसको लगाते जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से इसको लगाना है, सारे जितने भी हैं
चिकन के स्लाइस, उसको सबको अपने इसी तरह से करना, अच्छी तरह से लगाना है इसको, ताकि जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है अच्छे से इसमें जाए और फ्राई अच्छे से हमारा ये, इसको देखिए बहुत अच्छे से आपने इसमें लगाना है, ताकि चिकन जो है जब आप फ्राई कर रहे हो तो इस पर से ये छूटे नहीं। ठीक है, कुछ लोग ये करते हैं ठंडे पानी में इसको डाल देते हैं, दोबारा से इसमें लगाते हैं। अगर करना चाहें तो आप कर लें दोबारा से। ठीक है, बहुत अच्छे से ये बनेंगे क्रिस्पी से, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरह। तो जी देखिए, अब ऑयल भी हमने गरम कर लिया है। अब जो हमने चिकन अच्छे से जिस पे हमने लगाया था मैदा और कॉर्नफ्लोर, वो चिकन जो है हम इसमें फ्राई करने के लिए हल्की आंच पे रखिएगा, क्योंकि चिकन आपको पता है कि हमने आधे घंटे मैरिनेट की है, लेकिन इसी तरह से एक एक करके आप डालते जाएं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये बर्गर बनेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिएगा, जिंगर बर्गर जो आप खा के आते हैं ना रेस्टोरेंट में, घर में आप सस्ते में बनाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे, ख़ुद भी खाएंगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। बर्थडे पार्टीज़ है या कोई भी दावत है, उसमें भी आप बना सकते हैं, बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें बना के दें। आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं, तो आप बच्चों को घर में बना के दें, खुश हो जाएंगे बच्चे भी। और आप लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं बच्चों को। चिकन देखें हल्की आंच पर अच्छे से बन रही है, बहुत ही मज़े की भी लग रही है, दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो देखिए चिकन तकरीबन हमारी तैयार है, और इसको हल्की आंच पे आप बनाएंगे ताकि जले भी नहीं और अंदर से अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा जो लगा है, अगर आपने तेज़ आंच पे पकाया तो जल जाएगा। तो ये ख्याल करें, हल्की आंच पे इसको रखें। तो जी देखिए हमारा ये रेडी है बिल्कुल। आपने अच्छे से इसका तेल निकाल लेना है और फिर ये निकालने हैं आपने। ठीक है, अभी बन गया है तकरीबन, अच्छे से पक भी गई है, ऑयल जो है इसका अच्छे से आपने निकाल। तो अब ये जो चिकन हमारी तैयार हो गई है, हम इसको इस पर लगाते जाएंगे। इस पर रखते जाएं, और जहाँ पे छोटे स्लाइस हैं तो आप 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, या 3 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो देखें ये बर्गर बिल्कुल रेडी है। हम इसमें जो दूसरा स्लाइस है वो रखते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के जिंगर बर्गर रेडी हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाले हैं या उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही मज़े के। इसके साथ जो हमने बनाया था मायो सॉस, और जो हमने बंद गोभी में मायोनीज़ और काली मिर्च नमक डाला था, तो ये भी बहुत मज़े का है। आप इसके साथ खाएं, और उसके साथ फ्राइज़ बनाएंगे तो और ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।